नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की चीजें, मतलब एक मामूली से बॉक्स से लेके एक क्रिकेट की गेंद तक, इन्हें मैथ्स की भाषा में कैसे समझा जा सकता है? तो आज हम 3D शेप्स की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, पानी की टंकी, गत्ते का डिब्बा और एक क्रिकेट की गेंद, ये सब देखने में कितने अलग अलग है ना? लेकिन इनमें एक बहुत ही मजेदार बात कॉमन है। वो ये कि ये सभी 3D सॉलिड शेप्स हैं और मैथ्स, जी हाँ, मैथ्स ही हमें इन्हें नापने और असल में समझने का तरीका सिखाता है। और इन सभी शेप्स को समझने का जो राज है ना, वो बस दो चीजों में छिपा है। पहला है उनका सरफेस एरिया, मतलब बाहर की पूरी सतह, और दूसरा है वॉल्यूम, यानी उसके अंदर कितनी जगह है। बस ये दो चीजें समझ आ गए तो समझ लीजिए 3D ज्योमेट्री मुट्ठी में है। तो फिर चलिए इसे और आसान बनाते हैं। आखिर ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है? आइए अपनी इस 3D दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, इन दो जरूरी नापों को डिफाइन करके। देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाती है ना? सरफेस एरिया को ऐसे समझिए जैसे किसी गिफ्ट को रैप करने के लिए कितना पेपर लगेगा, मतलब ये उसकी बाहरी स्किन है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है कि उस डिब्बे के अंदर कितना सामान आ सकता है, यानी उसके अंदर की कुल जगह। तो शुरुआत करते हैं राइट एंगल वाले परिवार से। ये हमारे सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब से शुरू करना सबसे अच्छा है, क्योंकि ये ना बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसकी हर साइड, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब बराबर, हर एक साइड एकदम एक जैसी। हम इस लंबाई को ए मान लेते हैं। और यही इसकी खूबसूरती है। इसके फॉर्मूले भी एकदम सीधे साधे हैं। सरफेस एरिया, बस इसके 6 बराबर चेहरों का एरिया जोड़ दो। और वॉल्यूम, वो तो और भी आसान, बस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दो, जो यहां होगा ए गुणा ए गुणा ए। अब जरा सोचिए कि एक क्यूब को पकड़कर थोड़ा खींच दिया जाए, क्या मिलेगा? एक क्यूबॉइड। बस यही है हमारा अगला शेप, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्मूले का आइडिया तो वही है, बस अब हमें हर साइड की अलग अलग लंबाई, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का ध्यान रखना होगा। चलिए अब सीधी लाइनों से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं सर्कुलर फैमिली से। यहां हम सिलेंडर और कोन जैसे घुमावदार शेप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर की। बस किसी कोल्ड ड्रिंक के कैन के बारे में सोचिए, ऊपर और नीचे दो बराबर गोल हिस्से और उन्हें जोड़ने वाली एक घुमावदार दीवार। बस इतना ही सिंपल है। और हां, क्योंकि अब हम सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पुराने दोस्त पाई की एंट्री तो होनी ही है। इन सभी फॉर्मूलों के लिए पाई बहुत जरूरी है। अब एक मजेदार सवाल, क्या होगा अगर हम एक सिलेंडर लें और उसके ऊपर वाले हिस्से को दबाकर एक नोक बना दे? बस यही छोटा सा सवाल हमें सीधे हमारे अगले शेप तक ले जाता है। हमें मिलता है एक कोन। बिल्कुल सही, जैसे कोई बर्थडे कैप या आइसक्रीम कोन। नीचे एक गोल बेस और ऊपर एक नुकीला सिरा। यहां एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन है, जानते हैं क्या? एक कोन का वॉल्यूम उसी बेस और हाइट वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का ठीक 1/3, मतलब 1/3 होता है ना? मैथ्स कमाल की चीज। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे परफेक्ट शेप पर, स्फीयर और हेमीस्फीयर, यानी गोला और अर्धगोला। ये शेप्स इसलिए भी खास हैं क्योंकि इनको समझने के लिए बस एक ही नाप की जरूरत होती है। स्फीयर के बारे में सोचिए, ये एक परफेक्ट बॉल जैसा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी सतह का हर पॉइंट इसके सेंटर से बिल्कुल बराबर दूरी पर होता है, और इसी दूरी को हम रेडियस कहते हैं। और बस हमें सिर्फ इसी की जरूरत है। इसके फॉर्मूले शायद देखने में थोड़े अलग लगें, पर ये बहुत पावरफुल हैं। इन्हीं से ग्रहों के ऑर्बिट से लेकर एटम के साइज तक का हिसाब लगाया जाता है। अच्छा, अब सोचिए कि हमने उस बॉल को ठीक बीच से काट दिया, तो क्या मिला? एक हेमिस्फीयर, है ना? बिल्कुल एक कटोरे जैसा। इसके फॉर्मूले भी सीधे स्फीयर से ही निकलते हैं। वॉल्यूम तो ठीक आधा हो जाता है, लेकिन सरफेस एरिया के लिए ये याद रखना जरूरी है कि काटने के बाद जो नया फ्लैट गोल हिस्सा बना है, उसे भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमने लगभग सारे जरूरी शेप्स कवर कर लिए हैं। अब चलिए इन सब को मिलाकर कुछ काम के एग्जाम टिप्स देखते हैं, ताकि कोई भी सवाल आसानी से हल हो जाए। देखिए, सक्सेस का सीक्रेट बस इन 4 आसान स्टेप्स में है। पहला, शेप पहचानिए। दूसरा, सही फॉर्मूला लिखिए।
तीसरा, अपनी पूरी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप दिखाइए। और चौथा, यूनिट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। यकीन मानिए, इससे पूरे नंबर मिलेंगे। और आखिर में एक प्रो टिप जो बहुत सारा टाइम बचाएगी, ये जानना कि पाई की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी है। अगर रेडियस 7 का मल्टीपल है, जैसे 7, 14, 21, तो 22/7 यूज करिए। बाकी केसेस में 3.14 से काम चलाइए। इससे कैलकुलेशन सच में बहुत आसान हो जाती है। तो अगली बार जब भी कहीं बाहर हों तो अपने आसपास नजर दौड़ाइएगा। ये सारे शेप्स हर जगह मौजूद हैं। ये सिर्फ किताबों का मैथ्स नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया के डिजाइन को समझने की एक भाषा है। देखिए तो जरा, कितनी सारी शेप्स नजर आती हैं।